हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पर बात करेंगे जो कि इंटरनेशनल इशू बनता चला जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि हिजाब क्या है, इसका अर्थ क्या है, कैसे समस्या उत्पन्न हुई है और कहां से ये समस्या आई है, क्या इसके संवैधानिक प्रावधान है और न्यायालय ने क्या स्टैंड लिया है। तो दोस्तों, इन सभी पहलुओं पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इशू की वीडियो को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है हिजाब, इसको अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं आई सेक्शन में जाके इसके बारे में डिटेल से आप मेरे लास्ट वीडियो को आप देखकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज हम जो मेन समस्या हिजाब से उत्पन्न हुई है, ये समस्या जो उत्पन्न हुई है वो केरल से उत्पन्न हुई है, जिसको हिजाब मैटर कहा जा रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको हिजाब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हिजाब एक अरेबिक वर्ड है। हिजाब को निकाब, नकाब भी कहते हैं। जनरल भाषा में इसको नकाब यूज करते हैं। हिजाब वर्ड्स के अंतर्गत कवर, रैप, कर्टेन, वेल, स्क्रीन, पार्टीशन आदि शब्दों को यूज किया जाता है। इसको में एक फ्रेजेस भी जो जिनको जनरल भाषा में हम मुहावरा बोलते हैं, तो उसको मुहावरे की तरह भी यूज किया जाता है। हिजाब का मीन्स है हिजाब उठना, पर्दा हटना। इसको इन फ्रेजेस भी यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारे सामने समस्या पैदा हो रही है हिजाब मैटर पे, जिसपे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्नाटक के उडुपी जिले में एक कॉलेज से हिजाब का मामला शुरू हुआ है जो बहुत ही विकराल रूप ले रहा है। सभी शिक्षण संस्थानों में सभी छात्रों को एक समान ड्रेस कोड के नियम का पालन करना, हर किसी को अपने धर्म के मुताबिक कपड़े पहनने का अधिकार है। मैन जो ये हिजाब इशू उठा हुआ है वो आप ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई उसमें विस्तार के बारे में इसमें दिया गया है। अब हिजाब में क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, तो वो मैं आपको इस स्लाइड्स के थ्रू डिस्कस करना चाहूँ कि सभी के समानता का अधिकार है जो संरक्षित रहे। विद्यालय कॉलेज को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। यहाँ सभी लोग शिक्षण ग्रहण करते हैं और कॉलेजों का उद्देश्य भी हर व्यक्ति को उचित शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वे अपने अधिकारों को जाने और उनका सही से प्रयोग करें। कॉलेज के नियम व अनुशासन का पालन करें जिससे वहाँ की व्यवस्था सही बनी रहे। इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा है हिजाब मामले में कि शांति बनाए रखें और कक्षाओं को शुरू रखें। प्रॉब्लम ऑफ हिजाब से रिलेटेड क्या समस्या है, ये किस तरह की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई है। तो आपको एक कटिंग लगी हुई है जिसमें कि हिजाब विवाद दिया गया है। तो वहाँ पे उसका जो टाइटल कह रहा है कि कॉलेज ने छात्राओं को अलग कक्षा में बैठाया गया। ये कर्नाटक की स्थिति को दर्शा रहा है। तो इसमें देखिए मैं बता रही हूँ कि किस तरह की समस्या वहाँ पर उत्पन्न हुई है। पिछले महीने उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 5 गर्ल्स को हिजाब पहनकर क्लास में बैठने से रोक दिया था। इन लड़कियों ने कॉलेज में हिजाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर फरवरी में सुनवाई होनी है। किसी को इस तरह का कोई कार्य नहीं करना जिससे हमारे देश की अखंडता, कानून व्यवस्था खराब हो या उससे देश को कोई खतरा पैदा ना हो। व्हाट इज हिजाब? हिजाब क्या है? तो हम इस पिक के थ्रू समझ सकते हैं कि हिजाब किसे कहते हैं, हिजाब का प्रयोग कैसे होता है। हिजाब की मीनिंग है वह मनोभाव जो स्वभावता अथवा संकोच, दोष के कारण दूसरों के सामने सिर उठाने या बोलने नहीं देता। डेफिनेशन है इसकी, आड़ करने के लटकाया हुआ कपड़ा आदि का उपयोग करना। मुस्लिम महिलाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से पहना जाने वाला सिर ढकना। मुस्लिम महिलाओं अपने शरीर, सिर व बाल, चेहरे को किसी कपड़े से कवर करके रखना। ये सारी जो चीजें महिलाएं यूज करती है उसको हिजाब बोला जाता है। हिजाब, निकाब या टाइप ऑफ हिजाब, कितने प्रकार के हिजाब होते हैं और किस तरह के हिजाब होते हैं वो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट रिजल्ट आस्याला जो फर्स्ट फिक्स में शो किया गया है। नेक्स्ट वातुल्ला, होशिया, बुर्किनी,
बुर्का, खिमार, चादर, हेक, इन सभी को इस पिक में दर्शाया गया है, जिसको हम बहुत आसानी से देखकर समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, हमारे क्या संवैधानिक प्रावधान है हिजाब मैटर में। इस तरह का कोई कार्य ना हो जिससे हमारे देश की समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न ना हो, क्योंकि यह बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में दी है। कर्नाटक हिजाब का विवाद में सरकार ने आदेश जारी कर कर्नाटक रिपब्लिक अधिनियम 1983 की धारा 133(2) लागू कर दिया। कॉलेज समिति ने अंडर सेक्शन 133(2) के अंतर्गत अधिकार है कि वह समिति बनाकर अपने कॉलेज में कोई ड्रेस कोड चुनकर कॉलेज में लागू कर सकता है, जिससे शिक्षण संस्थानों में पहने जाने वाले कपड़ों के लिए एक समान शैली वाले वस्त्रों को अनिवार्य किया गया है। भारतीय संविधान में अंडर आर्टिकल 28(1) के अंतर्गत कल्चरल राइट्स की बात की गई है। अंडर आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अंडर आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार के उल्लंघन को भी देखा जाएगा। सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिवीजन बेंच ने फातिमा हासून वर्सेस भारत एजुकेशन सोसाइटी 2003 के केस में ये बताया है संवैधानिक प्रावधान के बारे में कि भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 25 226 कुरान अध्याय 24 आयत 31 में कॉलेज प्रबंधन द्वारा एक मुस्लिम छात्रा को स्कूल के समय के दौरान सिर ढकने वाले दुपट्टे को नहीं पहनने का निर्देश शिकायत है कि इस तरह का निर्देश धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन था, निर्णित नहीं है। इस तरह का निर्देश मुस्लिम छात्र के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं है। मुस्लिम धर्म द्वारा दिए गए आदेशों में ये अनिवार्य नहीं है कि सभी पढ़ने वाली लड़कियों को सिर ढकना चाहिए। स्कूल के अंदर सिर पर दुपट्टा नहीं पहनना किसी भी तरह से संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। ये डिसीजन दिया गया है, ये जो बातें कही गई है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2003 के केस फातिमा हुसैन वर्सेस भारत सोसाइटी के बाद में ये बात कही है। और मैं एक संवैधानिक प्रावधान की बात करना चाहती हूँ कि आर्टिकल 44 जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, तो यहाँ पर इस मैटर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे अदर एस्पेक्ट पे कि इस मैटर पर जो हमारे इंडिया में कंट्री में कुछ लोगों ने अपने विचार दिए हैं, जैसे कि सुदीप चौधरी जो चीफ एडिटर है न्यूज चैनल ने, जिन्होंने कहा है कि कॉलेज में हिजाब या भगवा वस्त्र पहनकर नहीं आएंगे। हिजाब की समस्या को वायरस के रूप में अपने चैनल पर बताया है, जो समाज के लिए बहुत ही खतरा है। पाकिस्तान ने हिजाब मामले पर टिप्पणी की तो हमारे सांसद AIMIM के ओवैसी जी ने कहा है कि केरल मामले में हिजाब का मामला हमारे घर का मामला है, उसे हम अपनी तरह से निपटा लेंगे। पाकिस्तान को या किसी और देश को उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के शिक्षा मंत्री VC नागेश ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। असम राज्य सरकार ने यह आदेश असम रिफलिंग एक्ट 2020 के तहत दिया था। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ जुडिशरी, न्यायालय की क्या भूमिका है हिजाब मामले में। सबसे पहले इस पिक में जो कटिंग लगी हुई है उसका मैं टाइटल बताना चाह रही हूँ कि कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में 3 दिन के लिए बंद, जहाँ पर शांति की अपील की गई है। वहाँ पे बताया गया कि भावनाओं को एक तरफ रखिए, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, हमारे कोर्ट ने कहा है। यहाँ पर भी मैं अभी जो केस मैंने डिस्कस किया था फातिमा हुसैन वर्सेस भारत एजुकेशन सोसाइटी 2003 का बात, जिसमें कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है। स्कूल के अंदर सिर पर दुपट्टा नहीं पहनना भी किसी भी तरह के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि सरकारी मदरसे मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते। कर्नाटक हिजाब मामले में चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस JM काजी और जस्टिस कृष्णा S दीक्षित ने कहा वह मामले को जल्द से जल्द निपटाएंगे। अभी शांति सौहार्द रखने की जरूरत है, तब तक विद्यार्थी किसी तरह के धार्मिक वस्त्र न पहने। हम
आदेश देंगे तब तक स्कूल कॉलेज खोलें। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया अपील के लिए, तो वहां पर कर्नाटक हिजाब मैटर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने उस हियरिंग के लिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और ये कहा है कि शांति को बनाए रखें और इस मैटर को इंटरनेशनल इश्यूज ना बनाएं। अब कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिसको मैं बताना चाह रही हूँ। सबसे पहला केस है इन कर्नाटका हिजाब केस, जो कि उडुपी जिले से में हिजाब मैटर का जो करंट इशू है उसको दर्शाता है, जिसमें कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि शांति सौहार्द बनाए रखें, वहां पर किसी भी तरह की राजनीति इशूज ना बनाएं और सामुदायिक इशूज पर भी गलत तरीके से उनकी भावनाओं को ना भड़काएं और स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनकर या हिजाब का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हर स्कूल कॉलेजेस को अधिकार दिया गया है कि अपनी कॉलेज की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। अगर वो चाहें वहां की व्यवस्थाओं को सही करने के लिए ड्रेस कोड लाना चाहें तो वो ड्रेस कोड भी रख सकते हैं, जिससे कि वहां की समस्याएं या वहां का वातावरण सही रहे और जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकें और उनमें यूनिटी आए, समानता को दर्शाए, वहां पे यूनिक लगे। इस बात को इन कर्नाटका हिजाब केस में कोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट केस है इन असम केस, जो इस पिक के अंतर्गत भी कटिंग में दिखाया गया है। इसमें ये कहा है असम हाई कोर्ट ने कि मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते सरकारी मदरसे, कोई भी जो सरकारी मदरसे हैं वो मजहबी शिक्षा को नहीं दे सकते। ये बात असम केस में बताई गई है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान के अंतर्गत भी बताया है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत वहां पर धार्मिक शिक्षा के बारे में, कल्चरल राइट्स के बारे में बताया गया है, अप्लाई किया गया है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है फातिमा हुसैना। इस केस को हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम फिर इस केस के अंतर्गत बताना चाहते हैं। इन फातिमा हुसैना केस के इस केस में संविधान के अंतर्गत इसमें ये बताया गया है कि लड़कियां अगर स्कूल में दुपट्टा सर पर नहीं ढाकती हैं, तो नहीं ढाक कर जाती हैं, तो किसी प्रकार का कोई भी संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छे केस यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।